नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सामाजिक और प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से भरा पड़ा है हमारा कानून व्यवस्था। भारत में जितने भी कानून व्यवस्था है, चाहे वो संविधान हो, चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो या कोई अन्य सब्सटेंटिव या प्रोविजनल लॉज हों, वो सारे नेचुरल लॉज को फॉलो करने वाले हैं। और इसी क्रम में आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी विवाह या माता पिता पिता पुत्र के रिश्ते को एक धार्मिकता से भी जोड़ा जाता है। इसे कॉन्ट्रैक्ट न मान करके एक स्पिरिचुअलिटी के वे में देखा जाता है, और इसी को साकार करने के लिए हमारे यहाँ कुछ विशिष्ट एक्ट भी हैं, और आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत इस रिश्ते के वर्चस्व को कायम रखने के लिए व्यवस्था की गई है। उसी क्रम में कि किसी विवाहिता पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का, किसी वृद्ध माँ बाप को अपने पुत्र से भरण पोषण प्राप्त करने का, किसी नाबालिग पुत्र को अपने माँ बाप से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। और इसको लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 125A से लेकर के E तक, और साथ ही साथ धारा 127, क्योंकि वो भी इसी को लेकर के प्रोविजंस करता है कि किस प्रकार से 125 के आदेश को लागू किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो इसको लेकर के उन्होंने एक अपना निर्णय दिया है। मतलब आपको ये पता होगा कि जो सीआरपीसी की धारा 362 है, सेक्शन 62 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स दैट कोई भी न्यायालय, कोई भी विचारण न्यायालय यानी कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय या सेशन कोर्ट्स अपने फैसले में अंक गणितीय या लिपिकीय भूल के अलावा और कुछ भी सुधार नहीं कर सकता है। मतलब न्यूमेरिकल कोई अगर मिस्टेक हो गई है या कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो उसको सुधारा जाएगा, उसका संशोधन किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में कोई फैसला संशोधित नहीं किया जाएगा। लेकिन एक प्रोफेसर माधव मेनन है, प्रोफेसर माधव मेनन ने अपनी किताब में ये बात जिक्र किया है कि जो धारा 125 का उद्देश्य है या भारत में जो कानून हैं, उन कानूनों में जो उद्देश्य है उसमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण उसका पहलू है, और उस पहलू को ध्यान में रखते हुए ही न्यायालय को कोई भी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से सामंजस्य बना रहे, किस प्रकार से जो भारत में कोशिश ये की जाती है कि जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो 7 जन्मों के माने जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी धार्मिक माने जाते हैं, काफ़ी पौराणिक माने जाते हैं। तो इन रिश्तों में जो अपनापन है वो बना रहे। अगर कहीं पर निर्णय देने के बाद वो वापस उस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो रिश्ता ख़त्म ना होकर के उस रिश्ते को न्यायालय वापस ले सके, ऐसी शक्ति होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय पीठ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि धारा 125 और 127 के अंतर्गत किए गए फैसले जो कि भरण पोषण से संबंधित है, मुख्यतः कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित है, अगर वह उससे अलग होता है तो उसका जीवन यापन किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, गरिमामय ज़िंदगी जीने का अधिकार आर्टिकल 21 आपको देता है संविधान का, तो वो किस प्रकार से संभव हो पाएगा, उसको बनाए रखने के लिए 125 में व्यवस्था की गई है मेंटेनेंस की, भरण पोषण की, किस प्रकार से वो अपना भरण पोषण कर पाएगा। तो इस भरण पोषण का आदेश जब न्यायालय देता था तो चूंकि 362 से वो बाउंड होता था कि अगर कोई लिपिकीय या अंकगणितीय कोई खामी नहीं है तो जो जजमेंट है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अब माननीय न्यायाधीश जो है वो प्रोफेसर माधव मेनन के विचारों को पढ़ने के समझने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो धारा 125 और 127 के अंतर्गत दिए जाने वाले अंतिम निर्णय या आदेश हैं वो 362 में किए गए प्रोविजंस, जो सेक्शन 362 में किया गया प्रोविजंस है उससे बाउंड नहीं होते हैं। यानी कि अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा है, माता पिता और पुत्र में झगड़ा है, या किसी बच्चे की वैधानिकता को लेकर के कोई प्रश्न है और ऐसी स्थिति में उसका भरण पोषण दिया जा रहा है, कोई विवाद है और ये विवाद अगर निपट जाता है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा और वो वापस से उस रिलेशन में वापस जाना चाहते हैं, उस रिलेशन की गरिमा में वापस पहुंचना चाहते हैं, तो न्यायालय का ये दायित्व है कि वो हर सामाजिक जो बंधन है, हर जो सामाजिक रिश्ते हैं उनका
मान मर्दन न करते हुए उसकी रक्षा करें। तो इसलिए धारा 125 के अंतर्गत किए गए जो आदेश हैं, फैसले हैं, उन 362 उस पर प्रभावी नहीं होगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट है या जो सेशन कोर्ट है जिन्होंने वो फैसला दिया है या वो आदेश, अंतिम आदेश दिया है, वो उस आदेश का पुनरीक्षण कर सकते हैं, उसकी परिवीक्षा कर सकते हैं, सुपरविज़न कर सकते हैं, पुनरावलोकन कर सकते हैं, और प्रत्यार्थियों के आवेदन पर या उन्हें ऐसा किसी समय लगता है तो वो अपने निर्णय को बदल सकते हैं या उसको अपास्त भी कर सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और नैसर्गिक न्याय की रक्षा के लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का मामला है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि ये ट्रेंड अब बदल चुका है, और एक जो भी फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हमारे लॉयर्स हैं, हमारी जुडिशरी में बैठने वाले हमारे साथी हैं, हमारे अधिवक्ता भाई हैं, आप सभी लोगों को और साथ ही साथ आम जनमानस को भी ये पता होना ही चाहिए कि 125 यानी मेंटेनेंस से संबंधित फैसलों पर, आदेशों पर धारा 362 CRPC प्रभावी नहीं है, जैसा कि उसके प्रावधान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।